खा लीजिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में। मेरी तरफ से आपको एक बील फल, जबरदस्त। खाओ 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 खाओ, खा लो। नमस्कार दोस्तों, कमाल कर दिया आप लोगों ने। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से बूंद बूंद से मंथन हब 1 मिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों, अब तो घड़ा भरना बाकी है, अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है, हमें और भरना है। आपको पता है हमारे देश में लगभग 30 करोड़ युवा रहते हैं। लगभग, मोटा मोटी फिगर आपको मैं बता रहा हूँ, 30 करोड़, जिनकी उम्र 13 से लेकर के 30 तक है। अब तो हम सिर्फ 10 लाख तक ही पहुँचे हैं, बहुत आगे तक जाना है। याद रखें, आप लोग यूं ही साथ देते रहिए, यूं ही आप लोग हमारे साथ चलते रहिए, प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए, हम जरूर पहुंचेंगे। ब्रह्मचर्य के ऊपर मंथन हब की पहली वीडियो जो है 6 फरवरी 2018 को पब्लिश हुई थी। उन दिनों में ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा था, इतना खुल करके कोई भी ब्रह्मचर्य को प्रेजेंट नहीं कर रहा था। ब्रह्मचर्य का शब्द सुनते ही सबको लगता था कि ब्रह्मचर्य जो सब्जेक्ट है, ये जो टर्म है, सन्यासी, तपस्वी, योगी, महात्मा, संत, इनके लिए ही एप्लीकेबल है, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो समझने की चीज़ ही नहीं है। फिर मंथन हब ने ब्रह्मचर्य को बहुत ही सिंपल मैनर में, उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी बहुत ही सिंपल मैनर में हमने प्रेजेंट करना चालू कर दिया। आज के समय में इतने युवा जुड़ चुके हैं, इस बात की बड़ी खुशी है कि ब्रह्मचर्य के ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, युवा लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। दूसरी बात, भारत की जो संस्कृति है, ज्ञान का महासागर है। भारत की संस्कृति ज्ञान का महासागर है। उस ज्ञान के महासागर में से मैं जितनी भी मोती चुन पाया, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने उन मोतियों को आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा है, तो आप मेरे से भी ज़्यादा मोतियों को ढूंढ सकते हैं। सबको ऊपर वाले ने शक्ति दी है, आप ढूंढिए, दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। एक बात की बहुत खुशी होती है कि मंथन हब ने अब तक किसी का क्रिटिसाइज नहीं किया है, किसी को इंसल्ट नहीं किया है, किसी को नीचा नहीं दिखाया है। फिर भी हमने अपनी मेहनत से, सच्चाई से, रिसर्च करके, इंफॉर्मेटिव तरीके से हमने सभी ब्रह्मचर्य रिलेटेड मोटिवेशन को आपके सामने प्रेजेंट किया है, ज्ञान को प्रेजेंट किया है। आप लोगों को उत्साहित करने के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं, बिना किसी को नीचा दिखाए। इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है। यूं ही हम सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे। पता है सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आज मैं 1 मिलियन कंप्लीट होने के बाद एक तपस्थली में आया हूँ, यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ा तप क्या है। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो क्लिप बद्रीनाथ का है। एक बार इस वीडियो क्लिप को देखिए। जो भी ये तपस्वी हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी ठंड में आप अंदाजा लगाइए कितनी ठंड होगी। आप देखेंगे वीडियो को, पता चल जाएगा आपको।
ओम गंगे हर तरपे हर बेटा संग्रह हर गंगे ओ चोटियों पे रहने वाले चूड़दार रहने। हरिओम हरिओम जय भोलेनाथ जय भोले ओम 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 जय भोले ओम हर हर गंगे हर हर महादेव ओम ओम जय भोलेनाथ ओम ओम। ये है भारत भूमि। भारत भूमि में कैसे कैसे योगी रहते हैं, कैसे कैसे तपस्वी रहते हैं। आप देख ही रहे हैं, बर्फ की चट्टान को फोड़ करके पानी निकालना और उसी पानी से नहाना। सोचिए, शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं है। इसे कहते हैं तप, इसे कहते हैं सनातन संस्कृति। जिस योगी को आपने देखा, जिस तपस्वी को आपने देखा, आपको लगा होगा कि क्या तप है, कठोर तप है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, इससे बड़ा तप क्या है। इससे बड़ा तप तो आप भी कर रहे हैं, वो है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल। ब्रह्मचर्य को एज इट इज समझना, उसको फिजिकली समझना, उसको साइकोलॉजिकली समझना, उसको स्पिरिचुअली समझना। जहां पर आप हैं वहां पर भी अगर आप पवित्रता से जीवन जीते हैं, शरीर से शुद्ध रहते हैं, मन से शुद्ध रहते हैं, आत्मा से शुद्ध रहते हैं और आपका कर्म भी शुद्ध रहता है, चाहे कहीं भी हो, तो भी वो अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोग बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं और जीवन का असली आनंद उठा रहे हैं। यूं ही उठाते रहें। मंथन अप की फर्स्ट 30 वीडियोज अगर आप देख लेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है, सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, सारा ज्ञान उसी में भर दिया गया है। ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मंथन अप के फर्स्ट 30 वीडियोज देख लीजिए, उसके हिसाब से अपने जीवन को ढाल दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में भी तपस्या का कैसा फल मिलता है। लाखों युवाओं को मिल चुका है और मिल रहा है और मिलता रहेगा। आज मैं प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं प्रकृति का आनंद देना चाहता हूँ। 1 मिलियन हुआ है तो थोड़ा सा हट करके वीडियो बननी चाहिए और उसका रस मिलना चाहिए कि प्रकृति में कितना सब कुछ दिया हुआ है, कितना अमृत भरा हुआ है। और हम लोग परेशान होते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं। जितना ज़्यादा आप अंतर्मुख होते जाएंगे, प्रकृति के साथ आपका कनेक्शन होता जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपके लिए जितनी सेवा प्रकृति करती है, माँ प्रकृति करती है, उतनी सेवा कोई इंसान नहीं कर सकता। बस आपका कम्युनिकेशन बैठना चाहिए। इंसान जो आपके आसपास हैं, चाहे जो भी आपके माता पिता भाई बहन हैं, वो प्रकृति की गोद से ही पैदा हुए हैं। हम सब प्रकृति की संतान हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज थोड़ा सा हम प्रकृति का आनंद लेते हैं। 1 मिलियन हो गया है ना, थोड़ा सा हट करके आनंद लेना चाहिए। आप लोग भी खाइए आंवला। अगर आपको साबुत आंवला नहीं मिल पाता है तो आंवला रस भी पी सकते हैं, जिसके बारे में हमने बताया है।
और आंवला चूर्ण भी है, वो ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा सहायक है। आंवले पेड़ के नीचे आपको ले चलता हूँ मैं। आंवला पेड़, ये देखिए कितना खूबसूरत, वाह क्या प्रकृति है। मजा आ गया मुझे आज घूम करके। पता है आंवले के पेड़ के नीचे भी जबरदस्त स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होता है। आसपास भी अगर आप चलो ना कभी, मुझे जबरदस्त एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मिल रहा है, बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जैसे जैसे ब्रह्मचर्य की साधना करते जाओगे ना, तो आपको ये वाइब्रेशन जो है मिलता जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन आपका बैठ जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा